कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी एक ही जगह पर अटक सी गई है। जेम्स आल्तुशर कहते हैं कि आज के दौर में खुद को नया बनाना मतलब री इन्वेंट करना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये जीने का सबसे जरूरी तरीका बन गया है। अगर जिंदगी वैसी नहीं चल रही जैसी हम चाहते हैं तो उसे बदलने की ताकत भी हमारे ही पास है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते। जरा 1 मिनट रुककर ईमानदारी से सोचें कि आज हमारी जिंदगी कहाँ खड़ी है 5 साल पहले के मुकाबले। अगर जवाब है कि नहीं, कुछ खास नहीं बदला, और अंदर से एक बेचैनी होती है, एक आवाज़ आती है कि बस अब और नहीं, तो यकीन मानिए यही वो पहली चिंगारी है बदलाव की। सबसे बड़ा झूठ जो हम सब अक्सर खुद से बोलते हैं वो ये है कि मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। जेम्स आल्तुशर कहते हैं ये सरासर झूठ है। सच तो यह है कि ऑप्शंस हमेशा होते हैं, हमेशा। बस हम में उन्हें देखने की हिम्मत नहीं होती। हमारा जो कंफर्ट जोन है ना, वही हमारी जेल बन जाता है। तो ठीक है, बदलाव लाना है, पर सवाल यह है कि शुरुआत कहां से करें। देखिए, इसकी शुरुआत एक कड़वी सच्चाई को अपनाने से होती है। एक ऐसी सच्चाई जो शायद सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन यही आज़ादी का पहला दरवाज़ा है। और वो सच्चाई है 100% जिम्मेदारी लेना। ये सुनने में शायद थोड़ा डरावना लगे, है ना? लेकिन असल में यही वो लाइन है जो आज़ाद करती है। जिस पल इंसान ये मान लेता है कि उसे बचाने कोई सुपरमैन नहीं आएगा, ना कोई सरकार, ना कोई बॉस, ना ही कोई चमत्कार होगा, ठीक उसी पल असली ताकत हाथ में आती है। हमारी आदत होती है ना, अपनी हालत के लिए किस्मत को, सिस्टम को, बॉस को, किसी ना किसी को ब्लेम करते रहना। लेकिन खुद को बदलने का सफर तब शुरू होता है जब हम विक्टिम बनना छोड़कर एक स्टूडेंट बन जाते हैं। हर सिचुएशन में खुद से ये सवाल पूछना कि ओके, मैं यहां से क्या सीख सकता हूं। बस यही माइंडसेट है जो हमें आगे ले जाता है। और एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। जब प्लेन में टर्बुलेंस होती है तो क्या कहते हैं, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनो, फिर दूसरों की मदद करो। ठीक वैसे ही जब जिंदगी में उथल-पुथल मची हो तो दुनिया को बदलने से पहले खुद को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है। असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। सोचकर देखिए, अगर शरीर में जान नहीं है, दिमाग हर वक्त थका हुआ है और दिल में हमेशा एक डर बैठा है, तो क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? नामुमकिन है। इसीलिए ये 4 चीजें, बॉडी, माइंड, इमोशंस और कह लीजिए एक अंदरूनी शांति, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये तो सर्वाइवल किट है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? हमारा घर, हमारी नौकरी, बैंक बैलेंस, राइट? गलत। सबसे बड़ी संपत्ति हम खुद हैं। अगर इंसान खुद ही ठीक नहीं है तो बाकी सब कुछ का क्या मतलब? कुछ भी नहीं। तो खुद का ध्यान रखना सेल्फिश होना नहीं है, ये तो जिंदा रहने की पहली शर्त है। चलिए, तो अब अंदर की नींव तो मजबूत हो गई। अब बात करते हैं बाहरी दुनिया की। आज के जमाने में असली सिक्योरिटी कहाँ है? किसी एक नौकरी में, किसी डिग्री में? नहीं, असली ताकत और असली सिक्योरिटी है स्किल्स में। एक जमाना था जब एक नौकरी मिल गई मतलब जिंदगी सेट, पर आज वो दुनिया नहीं रही। आज की सच्चाई यह है कि कोई भी जॉब परमानेंट नहीं है। असली सिक्योरिटी अपनी काबिलियत में है, अपनी स्किल्स में है। आज एक डिग्री लेकर पूरी जिंदगी नहीं काट सकते। खुद को नया बनाने का मतलब ही यही है कि सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, ताकि अगर एक दरवाज़ा बंद हो भी जाए तो 10 और दरवाजे खोलने का हुनर हमारे पास। यहाँ पे जेम्स अल्तुशर एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। वो इसे कहते हैं आइडिया मसल। मतलब जैसे हम जिम जाके बॉडी की मसल बनाते हैं, वैसे ही दिमाग की भी एक मसल होती है। और उसे कैसे ट्रेन करें? रोज बस 10 नए आइडिया लिखकर। अब जरूरी नहीं कि ये आइडियाज दुनिया बदल दें, नहीं। इसका असली मकसद है दिमाग को एक आइडिया मशीन में बदलना, ताकि हर प्रॉब्लम में एक सोल्यूशन दिखे, हर मुश्किल में एक मौका। तो जब हम खुद को बदलने के रास्ते पर निकलते हैं ना, तो 2 बड़े पहाड़ सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पहला है डर और दूसरा असफलता का डर। लेकिन क्या हो अगर हम इन्हें पहाड़ की तरह नहीं बल्कि एक सीढ़ी की तरह देखें? क्या हो अगर ये रुकावटें नहीं बल्कि आगे बढ़ने के टूल्स हों? डर एक कंपास की तरह है। ये हमेशा उसी दिशा में इशारा करता है जहां हमें सबसे ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। जिस भी चीज से डर लगता है ना, चाहे वो फेल होने का डर हो या लोग क्या कहेंगे इसका डर, समझ जाइए वही वो जगह है जहां हमें अगला कदम रखना है। इस खेल में डर से भागना नहीं है, बल्कि डर की तरफ ही भागना है। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि फेल होना मतलब सब खत्म, गेम ओवर। लेकिन जेम्स कहते हैं कि फेल होना अंत नहीं, बल्कि एक गाइड है। ये हमें फीडबैक देता है
ये बताता है कि देखो, ये तरीका काम नहीं कर रहा, यहाँ सोच में गड़बड़ है, चलो अब कुछ और ट्राई करते हैं। सीधी सी बात है, जो गिरने से डरेगा वो कभी चलना सीख ही नहीं पाएगा। तो इतनी सारी बातें हो गईं, माइंडसेट, स्किल्स, डर। पर सवाल यह है कि इन सब को अपनी डेली लाइफ में कैसे लाएं? देखिए, खुद को बदलना कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये तो हर रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। तो सबसे पहला, सबसे आसान कदम क्या हो सकता है? बस एक काम, आज से हर रोज 10 नए आइडियाज एक नोटबुक में लिखना शुरू करें। बस इतना ही। ये एक छोटी सी आदत सोचने का पूरा पैटर्न बदल सकती है। देखते ही देखते हर तरफ मौके नजर आने लगेंगे। याद रखिए, हजारों मील का सफर भी एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। तो कुल मिलाकर रीइन्वेंशन का फॉर्मूला क्या है? यही कि अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना, हालात का विक्टिम बनने की जगह हर रोज छोटे छोटे एक्शन लेना। और यकीन मानिए, यही छोटे छोटे कदम एक एक करके जुड़ते हैं और फिर एक दिन सुनामी बनकर आते हैं जो पुरानी अटकी हुई जिंदगी को बहा ले जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि खुद को बदलना कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंच के सब खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तो हर रोज का एक सफर है। जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हमेशा हमारे ही हाथ में होता है। तो सवाल ये है कि आज पहला कदम क्या होगा?